हम आपको बताने वाले हैं कि जिला कलेक्टर भिंड के अंतर्गत कार्यालय सहायक में सह एंटी डाटा ऑपरेटर्स आवेदन हेतु आप किस प्रकार से यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल में जाना होगा और गूगल में जाके हम टाइप करेंगे एमपी ऑनलाइन पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद एमपी ऑनलाइन की साइट को खोलना होगा। हमें साइट खुलते ही नोटिफिकेशन में ये कलेक्टर जिला भिंड का आपको दिखाई दे रहा होगा। नोटिफिकेशन के सामने ही आपको शो हो रहा है। तो सबसे पहले इसको आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप सेवाओं के ऑप्शन पे जाइए। सेवाएं के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भिंड जिला प्रशासन से। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया जा रहा है जो 7 तारीख से लेके स्टार्ट हो चुके हैं, 25 तारीख तक भरे जाने हैं। तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं भरने के लिए। यहाँ पर अब ये फॉर्म किस प्रकार भरना है ये आ चुका है हमारे सामने खुल के। अब इसको भरना कैसे ये मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अप्लाइंग पोस्ट के बारे में, जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई है वो दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम हिंदी में डालना होगा। जैसे मेरा नाम है रजत, तो मैं अपना नाम यहाँ पर हिंदी में डालूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम इंग्लिश में डालना होगा, फादर्स नेम डालना होगा, मदर्स नेम डालना होगा। ये आप वैसे ही डालेंगे जैसे आपकी 10th मार्कशीट में 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें डाले हुए होंगे। अब आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, UR, OBC, ST जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। अब 10th की मार्कशीट से अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आप अपना, और यहाँ पर आप हैंडीकैप यस या नो कर देंगे। और अगर MP वहाँ आप अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप मेरिट के बारे में बताएं कि आप सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, मैरिड हैं, जो भी है आप उसके बारे में बताएंगे। अगर आपकी मैरिड हो चुकी है तो आप यहाँ पर डेट बताएंगे, बच्चों की संख्या बताओगे, और जो लास्ट बच्चा है जो जिसका जन्म लास्ट में हुआ है, आखिरी बच्चे, उसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद एजुकेशन की डिटेल आएगी। यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट में से अपना रोल नंबर और पासिंग ईयर डालेंगे। यहाँ पर रोल नंबर नहीं डालना है, 10th मार्कशीट से पासिंग ईयर डालनी है। जिस सन में आपने पास आउट किया है वो सन डालेंगे। यूनिवर्सिटी डालेंगे, जैसे MP बोर्ड भोपाल हो या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड हो वो डाल सकते हैं। और अपने स्कूल का नाम डालेंगे, टोटल मार्क्स डालेंगे, और टोटल में से कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए वो डालेंगे। यहाँ परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। जैसे आप टोटल मार्क्स डालेंगे और मार्क्स डालेंगे जो भी आपको मिले हैं तो परसेंट अपने आप यहाँ पर लिख के आ जाएगी। उसके बाद ऐसे ही आपको 12th की डालना है, उसमें पास आउट कब हुए थे, किस ईयर में हुए थे वो डालना है। MP बोर्ड वाला डालना है, और स्कूल या कॉलेज का नेम, टोटल मार्क्स और जितने भी आपको मार्क्स मिले हैं वो डालने हैं, और इसमें भी परसेंटेज लिख के आ जाएगी। अब इसमें यार ध्यान देने की चीज़ ये है कि CPCT के बारे में आपको डालना पड़ेगा। CPCT का एग्ज़ाम कब हुआ था, कितने मार्क्स में, टोटल पेपर उसका शायद 75 का होता है, तो उसमें से टोटल 75 का डालना होगा, और जितनी आपको उसमें से मार्क्स मिले हैं वो डालना होगा। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड क्या है, WPM 40 है, 30 है, जो भी है वो डाल दीजिए। और इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की स्पीड क्या है वो डाल दीजिए। इंग्लिश टाइपिंग के डालने पड़ेंगे, और उसको क्वालिफाई करते जाइए। आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसको ये भर के आपको क्वालिफाई पर करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर आप उसकी टीम में कोई मेंबर हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज है तो इसको यस कर दीजिए। डू यू हैव डाटा फीड, क्या आप कंप्यूटर में डाटा फीड कर सकते हैं तो यस कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको यस ही करनी है, क्योंकि ये सारी डिमांड है इनकी। डॉक्यूमेंट स्कैन करना, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए MS ऑफिस और डाटाबेस सॉफ्टवेयर में। ये कंपलसरी है, ये मांगा है। उसके बाद अब एड्रेस के ऑप्शंस में आ जाएंगे। यहाँ एड्रेस भरेंगे, यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, या पिन कोड डालेंगे। यहाँ ईमेल आईडी आपको डालनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको जो करंट में आप नंबर यूज़ करें वो डालना होगा, क्योंकि उसी पर आपकी OTP आएगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर ये सेम है तो आप इसको क्लिक करके टिक मार्क कर देंगे तो यही एड्रेस यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद आप इसको 7+1 करके 8 करके लिख कर इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ही जो जानकारी हमने भरी हुई है वो भरने के बाद हमारे नंबर जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है उस नंबर पर OTP भेजी जाएगी। ये जो हमें यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ पर हमें पिक्चर है, फ़ोटो डालना होगा। तो फ़ोटो किस प्रकार डालना है ये आप समझ लीजिए। जैसे आप फ़ोटो का फॉर्मेट देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले आपको फ़ोटो लगाना होगा। उसके बाद यहाँ साइन लगाने होंगे। तो चलिए हम करके देख लेते हैं फ़ोटो की साइन, और
दोनों चीज़ें आ जाएँ, इसमें साइन भी आ जाए। इस प्रकार से इस फ़ोटो को हमें डालना होगा, फ़ोटो नीचे साइन दोनों चीज़ें दिखनी चाहिए। तो ये फ़ोटो हमारा आ चुका है। अब जो नंबर पे हमें OTP यहाँ पर मिली है, जो हमने नंबर डाला था उस पे OTP आएगी। चलिए हम वो OTP यहाँ पर डाल देते हैं। तो OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं। OTP डालने के बाद आप जिस ऑप्शन पे आ जाएंगे, ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है और ये आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन नंबर को ये मान के चलिए कि इसको आपको सेव करके रख लेना है, इस एप्लीकेशन नंबर को, क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको इसको कभी भी लॉगिन करने के लिए आप इसको लिख लीजिए या कहीं सेव करके रख लीजिए, क्योंकि इसकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप यहाँ पर अपलोड क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 ईयर एक्सपीरियंस MS ऑफिस या डाटाबेस सॉफ्टवेयर का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसको आप PDF में अपलोड करना है आपको, और 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जो JPG साइज होना चाहिए और ये भी 200 KB का होना चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है और ये भी 200 KB की होनी चाहिए, और JPG में ये भी अपलोड होना है। और सर्टिफिकेट CPCT का जो सर्टिफिकेट आपको मिला होगा वो आपको अपलोड करना होगा, वो भी 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। MP डोमिसाइल यानी मूल निवासी भी आपको अपलोड करना होगा, जो ये आपको अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे तो आप आ जाएंगे पेमेंट के ऑप्शन पर। चलिए हम ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या UPI या नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं और इस तरह से आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा।